चीनी सफीर की जानिब से पब्लिक फोरम का चुनाव, क्या ये कोई नई फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन है या रद्द-ए-अमल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इसलिए पब्लिक फोरम का चुनाव किया गया? The Indian and Chinese troops exchanged sweets at several border points along the line of actual control on Diwali. इस वजह से चीनी सफीर जो है, बाबा ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये बात इसी तरह चलती वहाँ के भी मीडिया पे चल रही थी। एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो दिवाली की स्वीट्स दे रहे हैं आज। बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है इंडिया चाइना के रिलेशंस में, इतनी देर तो कभी ऐसे नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया। चीनी सदर साहब ने फरमाया कि जनाब हम उन मुल्कों में सरमायाकारी नहीं करते, खा वहाँ पे कितना भी फायदा हमें क्यों ना हो रहा हो, कि जहाँ पर काम करने वाले हमारे लोगों की जिंदगी जो है वो महफूज ना हो। लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद लगता है कि अपेरेंटली दोनों मुल्कों के दरमियान एक ताल्लुकात में तलखी है। दिवाली के मौके पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। मिठाइयां केवल एक स्थान पर नहीं बल्कि 5वें स्थान पर बांटी गई। चाइनीज एम्बेसडर जो हैं जियांग जेडोंग, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी। तो एक गैर मामूली उस वक्त वाक़या पेश आया जब जैसे ही इसहाक डार साहब तकरीर करके स्टेज से नीचे उतरे और फिर अचानक से जो चीन के सफ़ीर हैं वो उठे और उन्होंने वो डाइस पर चले गए। अब चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी सख्त पोजीशन ली है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत और चीन के बीच जमी रिश्तों की बर्फ अब पिघलने लगी है। इसका स्पष्ट उदाहरण वास्तविक नियंत्रण रेखा पर देखने को मिला। यहां दिवाली के मौके पर भारतीय और चीनी सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां भेंट की। ये तस्वीरें ऐसे समय सामने आई हैं जब दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में 2 संवेदनशील पॉइंट डेमचोक और देपसांग के मैदानों पर अलगाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है। दिवाली के मौके पर ऐसी तस्वीरें सामने आने पर इसे कूटनीतिक नजरिए से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चुशूल मोल्डो सीमा बैठक स्थल पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया। दिवाली के मौके पर एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच मिठाइयों का लेन देन किया गया। सूत्रों ने बताया कि यह आदान प्रदान एलएसी के 5 सीमा कर्मी बैठक बिंदुओं पर हुआ। दूसरी तरफ चाइना ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। चाइनीज एम्बेसडर ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही बैठकर खरी खरी सुना दी है। तो एक गैर मामूली उस वक्त वाक़या पेश आया जब जैसे ही इसहाक डार साहब तकरीर करके स्टेज से नीचे उतरे और फिर अचानक से जो चीन के सफ़ीर हैं वो उठे और उन्होंने वो डाइस पर चले गए और पब्लिकली उन्होंने इसहाक डार साहब के उस दावे को, उस बयान को आप कह सकते हैं कि मुस्तरद किया। उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि जो प्रेसिडेंट शी हैं वो चीन के जो शहरी पाकिस्तान में काम करते हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो उनके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। चीन के सफ़ीर ने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वो सिक्योरिटी है। फिर उन्होंने क्लियरली ये जो दावा इसहाक डार साहब ने किया था उसको मुस्तरद किया। और उसके बाद ऑफ कोर्स जो इसहाक डार साहब हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखने वाली थी, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत ऐसी है कि आप इस तरह के जो रिबटल्स हैं वो भी पब्लिकली उसकी तवक्को नहीं करते। और वैसे भी जो तकरीब का इनेकाद किया गया था, जो सेमिनार था, उसका मकसद चाइना एट 75 कि चाइना ने गुज़श्ता 75 ईयर्स में कैसे ग्रो किया है और अब दुनिया की वो उभरती हुई ताकत है। मकसद उसका पॉजिटिवली जो चाइना की ग्रोथ और प्रोग्रेस है उसको हाईलाइट करना था। लेकिन बजाय ये होता उसमें दोनों मुल्कों के दरमियान अपेरेंटली आप जिसे कह सकते हैं एक डिप्लोमेटिक रॉ हुई। अब जब चीन के सफ़ीर की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी ऑफ कोर्स इसहाक डार साहब के लिए भी और अदरवाइज़ पाकिस्तान के लिए भी कि चीन के जो एम्बेसडर हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने क्या कहते हैं कि उनके बयान के ऊपर फौरी तौर पर रद्द अमल दिया। एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो दिवाली की स्वीट्स दे रहे हैं आज। बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है इंडिया चाइना के रिलेशंस में, इतनी देर तो कभी ऐसे नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया। अब चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी सख्त पोजीशन ली है। कल एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी चाइना एट 75, तो चाइनीज एम्बेसडर जो हैं जियांग जेडोंग, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी।
اور وہ ان کو جسے کہتے ہیں نا پاکستان کے فورن منسٹر کو سنب کر دیا، ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر شاید پاکستان یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہم جو چائنیز امبیسڈر ہیں ان کو سمن کریں گے، یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ ہم ان کو سمن کریں گے. اب دیکھنے کی پوزیشن یہ ہے کہ دیکھیں جو چیز سمجھیں آپ، کل ہوا کیا ہے، جو چائنیز پہ حملہ ہوا ہے ریسنٹلی تھوڑا دن پہلے، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا وہ یہ زیادتی ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی اس سینس کے اندر، ٹھیک ہے. اچھا، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے کہ چائنا کو کوئی سی پیک 2 میں انویسٹمنٹ کرے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا چائنیز اب انویسٹمنٹ کریں گے جو سچویشن سامنے نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جناب. چائنیز امبیسڈر جو ہیں انہوں نے سننے میں آ رہا ہے کہ کل پاکستان کے فورن منسٹر کو روکا ہے، ٹوکا ہے، اور ان کے بارے میں جو باتیں کی ہیں ان کو کہا ہے کہ بھائی ایسے نہیں چل سکتا جیسے آپ کر رہے ہو، 6 مہینے کے اندر 2 حملے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ چیز ہے. اب کل ہوا یہ کہ چائنیز نے جب اور پاکستانی فورن منسٹر بیٹھے ہوئے تھے تو اس کانفرنس کے اندر، تو پاکستان نے کہا کہ ہم سی پیک 2 میں انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، چائنیز نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا. آج تک چائنیز نے کبھی پاکستان کو ایسے نہیں کہا، ٹھیک ہے جی. پاکستان کے فورن منسٹر کیا جو ہے، دیکھیں پاکستان کے فورن منسٹر بھائی فورن منسٹر ہے، ایک امبیسڈر اٹھ کے پاکستان کے فورن منسٹر کو سنب کر دے. پاکستان کتنا ایک اپولوجیٹک پوزیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور چائنیز جو ہیں ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ اب ہوا یہ ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے جو آپ سیکیورٹی میئرز لے رہے ہیں. کل کانفرنس ہوئی اسلام آباد کے اندر، اس کانفرنس میں چائنیز امبیسڈر 2 دفعہ بولا. اس نے کہا کہ جو اسحاق ڈار پاکستان کا ڈپٹی وزیر اعظم کہہ رہا ہے میں اس پہ رائٹ ٹو ریپلائی کرنا چاہتا ہوں آن سیکیورٹی آف دا چائنیز. اس نے کہا 6 مہینوں میں 2 دفعہ ہم پہ حملے ہو رہے ہیں. اب کویسچن یہ ہے کہ کیا چائنیز کو نہیں پتا تھا بلوچستان میں کس طرح کے حالات ہیں؟ کیا چائنیز کو نہیں پتا کہ خطے کے اندر اور ممالک کی کیا پینیٹریشن ہے؟ پاکستان کو یہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں، تو کیا چائنا کو اس چیز کا نہیں پتا کہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے جو چائنیز پہ حملے کرتی ہے؟